कृष्णा, राधे राधे। नव वर्ष के पहले गुरुवार की सभी माता बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की व्रत कथा को कहता है या सुनता है तो भगवान श्री हरि विष्णु उसकी सारी गरीबी और कष्टों को दूर कर देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। विष्णु जी की पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप भी गुरुवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो गुरु पुष्य नक्षत्र से करें तो हमें ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन पौष माह में गुरुवार के व्रत शुरू नहीं करने चाहिए। अगर आपने पहले से शुरू कर रखे हैं तो पौष के महीने में गुरुवार के व्रत चालू रखें। तो आइए आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं गुरुवार व्रत कथा। कहते हैं किसी भी शुभ कार्य को करें तो पहले गणेश भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो पहले सुनेंगे गणेश भगवान की कथा। कथा शुरू करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की, जय हो गणेश भगवान की अवश्य लिखें। बोलो गणेश गजानन भगवान की जय। एक बार की बात है कि गणेश भगवान चोटी में चावल और चम्मच में दूध लेके और मृत्यु लोक में घूमने भ्रमण करने निकले। सोचने लगे कि देखता हूँ आज कौन कैसा जीव है। तो सभी के दरवाजे पर जाते और कहते कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो थोड़े सा दूध थोड़े से चावल देख के सभी मना कर देते तो गणेश भगवान आगे बढ़ जाते। सारे गांव में इसी तरह घूम लिए लेकिन किसी ने उनकी खीर नहीं बनाई। तो उन्होंने क्या देखा कि एक बुढ़िया माई अपने दरवाजे पर बैठी है। तो उन्होंने गणेश जी भगवान ने उस बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई मेरी खीर बना दो। तो बुढ़िया माई बड़ी ही श्रद्धा भावना की थी। तो कहने लगी बेटा आजा, कोई बात नहीं, बच्चे का क्या बहलाना, तेरी खीर मैं बनाऊंगी। बुढ़िया माई अंदर गई और एक छोटी सी पतीली ले आई। गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई इस पतीली में मेरी खीर नहीं बनेगी, मेरी खीर के लिए तो बड़ा भगोना चाहिए। बुढ़िया माई कहने लगी देखो बेटा हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास बड़ा भगोना नहीं है, आपकी खीर इसी में बन जाएगी, थोड़े से चावल हैं, थोड़ा सा दूध है। गणेश भगवान जिद करने लगे तो बुढ़िया माई कहने लगी कि कहाँ से लाऊं, कि पड़ोस से लिया, कि कोई नहीं देगा, हम गरीब आदमियों की कोई नहीं सुनता। गुड़ी जब बार बार गणेश जी आग्रह करने लगे तो बुढ़िया माई एक पड़ोसिन के घर गई और वहाँ से एक भगोना ले आई। जैसे ही गणेश भगवान ने उसमें दूध किया तो भगोना भर गया और चावल डाले। फिर कहने लगे कि देख बुढ़िया माई चूल्हे पर खीर नहीं बनेगी, बड़ी सी भट्टी खुदबा। अब तो बुढ़िया माई फिर सोचने लगी कि मैं भट्टी कैसे खुदवाऊंगी, कोई क्या कहेगा कि खाने के लिए तो कुछ है नहीं और भट्टी खुदवाने बैठी है। लेकिन जब बार बार गणेश जी कहते हैं उनके सुंदर से मुख को देखकर, मासूम से चेहरे को देखकर बुढ़िया माई फिर सोचती है और पड़ोस से दो आदमी बुलाकर लाती है और उनसे कहती है भैया एक भट्टी खोद दो। तो वो भट्टी खोद देते हैं और खीर का पतीला उस पर चढ़ा देते हैं। जब खीर बनने शुरू हो जाती है तो बुढ़िया माई से गणेश जी कहते हैं अरे बुढ़िया माई एक काम और कर दे, सारे नगर में न्योता दे दे कि आज तेरे यहाँ खीर का भोजन है। तो बुढ़िया माई कहती है कि बेटा मेरी जगहसाई क्यों कराता है, हमारे पास खुद खाने के लिए नहीं है तो हम किसी को क्या खिलाएंगे, दुनिया आएगी और हंसेगी। लेकिन गणेश जी भगवान जिद पर अड़ जाते हैं। तो बुढ़िया माई कहती है ठीक है। फिर गणेश जी कहते हैं कि बुढ़िया माई न्योता देने से पहले एक काम और कर लेना कि जब खीर बन जाए नहा धोकर एक थाली में खीर ठंडी करके गणेश जी का भोग लगाकर और गणेश जी का इनाम लेकर खा लेना और सारे गांव को खिला देना। तो जो बहू थी वो तेज थी, सास थोड़ा ऊंचा सुनती थी
बहू ने जैसे ही खीर बनी फटाफट से ठंडी की, नहाई धोई और गणेश जी का नाम लेके खा लिया। बुढ़िया माई सारे नगर में न्योता दे आई। अब तो सभी आए और खीर खाने लग गए। सुबह से शाम तक खीर का भंडारा चला, लेकिन बुढ़िया माई दरवाजे पर ही बैठी रही। फिर शाम को गणेश भगवान आए और बुढ़िया माई से कहने लगे, अरे बुढ़िया माई तू यहाँ क्यों बैठी है? इसलिए बैठी हूँ बेटा कि तूने ही तो खीर बनवाई थी और तू ही खाने के लिए नहीं आया। तो गणेश भगवान कहते हैं, हे बुढ़िया माई तू बड़ी भोली है, मैंने तो सुबह ही खीर खा ली कि किसने, कि तेरी बहू ने खिला दी, कि मेरी बहू तो मेरे बिन खाती ही नहीं है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे, चल तुझे दिखाता हूँ। बुढ़िया माई को गणेश जी भगवान अंदर ले जाते हैं और खीर का जो थाली थी वहीं रखी थी उसको दिखाते हैं। तो आपस में सास बहू में झगड़ा शुरू हो जाता है। बुढ़िया माई कहती है कि मैं सुबह से भूखी बैठी हूँ, जब तूने खा ली तो मुझे भी कह देती। तो गणेश जी भगवान कहते हैं कि बुढ़िया माई आप दोनों लड़ो मत। कहते हैं कि जिस औरत के पेट में बच्चा होता है तो उसे बहुत तेज़ भूख लगती है। अगर वो नहा धो के भगवान का भोग लगाकर सबसे पहले खा लेती है तो उसमें कोई दोष नहीं होता। और जिस औरत की गोद में बच्चा होता है वो दूध पीता है, उसे भी माँ बहुत जल्दी भूख लगती है। अगर वो भी नहा धो के भगवान का भोग लगाकर सबसे पहले खा ले तो उसमें भी कोई दोष नहीं होता। तेरी बहू गर्भ से है, 9वें महीना तेरे यहाँ अति सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो बुढ़िया माई कहती है, बेटा इस खीर को जितना कम करते हैं उतनी ज़्यादा हो जाती, अब इसका क्या करें? तो गणेश भगवान कहते हैं कि बुढ़िया माई पड़ोस से 4 लोग बुला ला, अपने चौक में गड्ढा खुदवा दे और इस खीर को उसमें दबवा दे। तब वो ऐसा ही करती है, पड़ोस में जाती है और वहाँ से कुछ लोग बुलाकर अपने चौक में गड्ढा खुदवाती है और उस खीर को उसी में दबा देती है। उधर देश परदेश उसका बेटा रहता था, वो आने लगा। अब जब भी आए लोग बोले, तेरी माँ ने बड़ी यज्ञ की है, तेरी माँ ने बड़ी यज्ञ की है। लड़का सेम देम हो जाता और कहता है कि देख हम आज गरीब आदमी हैं तो लोग हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं, यही बात अगर किसी पैसे वाले से कही जाए तो मुंह तोड़ दें। आज हमारे पास कुछ नहीं है तो दुनिया हमारा मजाक बनाती है। धीरे धीरे सुनता हुआ घर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ तूने कोई खीर का भंडारा किया था? तो माँ कहती है, बेटा मैंने नहीं किया, एक बच्चा था पता नहीं कहाँ से आया, उसी ने भंडारा लगवाया था। तो उसका बेटा बोला, माँ अगर कोई प्रसाद का दाना हो तो हमें भी दे दो, इससे मैं भी ले लूँ। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि प्रसाद तो बहुत था पर मैंने इस चौक में दबा दिया, अगर तेरे भाग से कोई चावल का दाना मिल जाए तो इसे खोद ले। उसी प्रसाद के भावना से और वो खोदना शुरू कर देता है। अब खोदता है तो क्या होता है, उसमें हीरे जवाहरात सोना चांदी निकलना शुरू हो जाता है। अब तो बुढ़िया के घर में धन का ढेर लग जाता है। बुढ़िया माई बार बार गणेश जी को धन्यवाद करती है और कहती है, हे गणेश जी भगवान मुझे तो पता ही नहीं था आपने इतना धन दे दिया। हे गणेश जी भगवान जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे ही कहानी कहने वालों की, कहानी सुनने वालों की, हुंकारा भरने वालों की सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे बृहस्पतिवार की कहानी। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। 2 भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते और 4 लड्डू और 1 चांदी का कटोरा देकर चले जाते। लड्डू खा लेती, कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठरी खोलकर देखी तो कोठरी में कटोरों की जगमगाहट हो रही थी। उसने पड़ोसन से कहा, मेरी ननद इतने कटोरे कहाँ से लाई? कोठरी में कटोरों की जगमगाहट हो रही है। पड़ोसन बोली, यह बात तू अपने आदमी से कही हो। वह बोली, आदमी तो नहीं सुनेगा। तो पड़ोसन बोली, दाल का चमचा भात में और भात का दाल में डाल देना। उसने वैसा ही किया। तो वह बोला, उसका पति कि पागल हो गई है क्या? वह बोली, पागल मैं नहीं हो रही, पागल तो तुम्हारी बहन हो गई है। पता नहीं इतने कटोरे कहाँ से लाती है।
कोठरी में कटोरों की जगमगाहट हो रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई बोला, जी मामा के घर चलेंगे। वह जानती थी कि कैसे मामा के घर जाते हैं। भाई बोला, बहन चलो। तो उसकी बहन बोली कि भाई जहाँ केले का पेड़ हो और विष्णु भगवान का मंदिर हो वहाँ उतार दियो। भाई बोला, अच्छा है। जंगल में जाकर देखा तो जहाँ केले का पेड़ था और मंदिर था वहीं उसे उतार दिया। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। केले की पूजा करी और कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए और 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर जाने लगे। उसका भाई पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। उसने आकर के विष्णु भगवान के पैर पकड़ लिए। बृहस्पति महाराज जी बोले, छोड़ पापी मेरे पैर, कंवारी कन्या को कलंक लगाता है तो सत के व्रत करती है। मैं ही इसे कटोरे देकर जाता हूँ, इसका पीछा भूल कर भी मत करना। वह बहन को देकर घर आ गया। उसकी भाभी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। वह बोली, तुम तो इसे फिर ले आए। वह बोला, मेरी बहन को कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पति महाराज के व्रत करती है, वो ही इसे कटोरे देकर जाते हैं। भाभी बोली, मैं भी देखूंगी। इसके बृहस्पति महाराज वह सारी नगरी में बोल आई, अपने अपने बच्चों को लेकर आ जाना, मेरी ननद बृहस्पतिवार के व्रत रखती है और सबको 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा मिलेगा। अब तो यह बात सुनकर वह एक खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज, अब मेरी लाज राखियो। उसने 3 बार कहा। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर चले गए। हे बृहस्पति महाराज, जैसे उस लड़की की लाज रखी है वैसे ही हम सबकी रखना। बोलिए बृहस्पति महाराज की जय। अब सुनेंगे बृहस्पतिवार की दूसरी कहानी। एक दादी पोती थी। दादी ने पोती की शादी कर दी। कुछ दिनों के बाद पोती घर में आई। दादी ने पूछा, बेटी तेरे को कैसा घर बार मिला? तब पोती बोली, दादी तूने तो मेरी ऐसी जगह विवाह कर दिया जिस घर में ना खाने को दाना ना नहाने को पानी। कुछ दिनों के बाद उसकी ससुराल से लेने आए। आते ही बुढ़िया बोली, मैं तो नहीं भेजती, ना तुम्हारे घर में खाने को दाने हैं ना नहाने को पानी है। तो पोती बोली कि दादी मैं तो जाऊंगी, तूने पूछा था तो मैंने बता दिया, शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है। अब वह अपनी ससुराल आ गई। उनके घर में सासू खाना बनाती थी। सबसे पहले ससुर जी खाना खाते थे, फिर देवर और जेठ खाते थे। सब 2-2 रोटी खाकर उठ जाते थे। गुरुवार का दिन आया तो वह अपनी सास से बोली, आज खाना मैं बनाऊंगी। उसने सबसे पहले 1 रोटी गाय की निकाली, 1 कुत्ते की, 1 कौवे की और 1 ब्राह्मण की। इस तरह से 4 रोटी निकाल दी। देवरानी और जेठानी आपस में बोलने लगी कि आज तो 2 रोटी से भी जाएंगे। उसके बाद ससुर जी खाने को बैठे तो वह अपनी सास से बोली, पिताजी को बोल दो पेट भर कर खाना खा के जाएंगे। उसके बाद वह अपने देवर और जेठ को भी इसी तरह बोली। देवरानी और जेठानी तथा सास को भी ऐसा ही बोली। सब ने पेट भरकर खा लिया। अब सास बोली, तू भी खाना खा ले। तो वह बोली कि आज गुरुवार का दिन है, मैं तो व्रत रखूंगी। तब सास बोली, तू क्या खाएगी? तो वह कहने लगी कि मुझे तो गुड़ की डली और चने की दाल तथा हल्दी की गांठ चाहिए, मैं तो पहले पूजा करूंगी। तब सास बोली कि यह सब कहाँ से आएगा? तो वह बोली कि मेरे हाथ का कंगन ले जाओ और इसे बेचकर ले आना। अब उसका ससुर कंगन लेकर चला गया और सब सामान लेकर आ गया। उस चने की दाल में कंगन भी वापस आ गया। कंगन को देखकर बहू बोली कि किसी की चोरी
का लाए हो या झूठ बोलकर लाए हो, यह कंगन वापस दे आओ। वह कंगन लेकर बाहर गया तो वहाँ पर कुछ नहीं था। इसके बाद वह कंगन लेकर वापस आ गया। बहू ने पूजा करके 5 रोटी बनाई, 1 गाय की और 4 रोटी अपने लिए बनाई और छींके पर रखकर सो गई। थोड़ी देर में बृहस्पति महाराज उसकी परीक्षा लेने के लिए आए और आकर बोले, अलख माई बहू बोली 1 रोटी गाय की निकाल रखी है, वह दे दो। तो बृहस्पति भगवान बोले कि मैं तो थाली डालकर दोगे तभी खाऊंगा। अब सासू ने थाली में डाल कर दी। इसी प्रकार उसने एक एक करके सारी रोटी खा ली। अब सासू माँ बोली कि बहू तेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। तब बहू बोली कि माँ जी, एक रात का क्या है काटना, मैं तो पानी पीकर सो जाऊंगी। बृहस्पति महाराज जी उसकी परीक्षा लेने के बाद जाते समय उसकी झोंपड़ी को लात मार गए तो उसकी झोंपड़ी का महल बन गया। सारे गांव में ढिढोरा पिट गया कि बूढ़ा ब्राह्मण पहले तो भूखा मरता था, अब इतना धन किधर से हो गया। अब उनको राजा के दरबार में बुलाया गया तो बहू बोली, राजा होगा अपने घर का, मैं तो केले के नीचे मिलूंगी। अब गुरुवार को केले के पास रानी भी आ गई और बुढ़िया की बहू भी आ गई। तब रानी ने पूछा, तेरे पास इतना धन किधर से आया? तो वह बोली कि मैं तो नेम से गुरुवार के व्रत करती हूँ और केले की पूजा करती हूँ। बृहस्पति भगवान की कृपा से सब कुछ हो गया है। रानी बोली, मेरे को भी कोई बच्चा नहीं है। तो वह बोली, तुम भी केले की पूजा करो और बृहस्पतिवार का व्रत रख करो। तो रानी ने पूछा, इसकी क्या विधि है? तो वह बोली, चने की दाल, गुड़ की डली और हल्दी लेकर पूजा करें। रानी ने नेम से ऐसा ही किया। अब रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर में थोड़ा झगड़ा हो गया तो रानी ने केले की पूजा नहीं करी और व्रत रख लिया, जिससे उसका 9 महीने पूरे होने पर भी बच्चा नहीं हुआ। तो रानी ने बूढ़े ब्राह्मण की बहू से मिलने के लिए कहा तो बहू बोली, मैं तो केले के नीचे ही मिलूंगी। अब वह केले के नीचे मिली तो वह बोली, मेरे को अभी तक बच्चा नहीं हुआ। तो उसने पूछा, कभी केले की पूजा करी थी? तो वह बोली, मैंने व्रत तो रखा था पर केले की पूजा नहीं करी। तो वह बोली, केले की पूजा जरूर करें, व्रत किसी से रखा जाए तो रख लो। इसके बाद उसने केले की पूजा करी और उसका लड़का हो गया। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब कोई केले की पूजा जरूर करें। हे बृहस्पति देव, जैसे रानी पर और बूढ़े ब्राह्मण की बहू पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर होना। कहानी कहने वालों के, कहानी सुनने वालों का, हुंकारा भरने वालों का व पूरे परिवार पर प्रसन्न होना और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बृहस्पति भगवान की जय। अब सुनेंगे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण की कथा। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। क्योंकि पौष के महीने में रोजाना सूर्य नारायण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक बुढ़िया मैया थी, उसका गाय का गोबर का नियम था। वह रोजाना और गाय का गोबर लाती, घर आंगन लीपती और सूर्य भगवान का व्रत किया करती थी। यही उसका नियम था। लेकिन उसके गाय नहीं थी। वह पड़ोस के घर जाती और वहाँ से गाय का गोबर लाती, घर आंगन लीपती और अपना व्रत किया करती थी। एक दिन रविवार आया। पड़ोसिन मन में विचार करने लगी, ये रोज़ हमारे घर आ जाती है, गोबर ले जाती है और इसके घर में कोई नहीं है, फिर भी ये कितना अच्छे से रहती है। आज मैं अपनी गाय का गोबर इसे नहीं दूंगी। पड़ोसिन ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। उस दिन रविवार था तो बुढ़िया माई को गाय का गोबर नहीं मिला। बुढ़िया माई ने ना तो घर आंगन लीपा और ना ही पूजा की और ना ही सूर्य भगवान को भोग लगाया। और ऐसी ही बुढ़िया माई रोती हुई सो गई। रात को स्वप्न में और सूर्य भगवान उसके स्वप्न में आए और कहने लगे, हे बुढ़िया माई, सोती है या जागती है? तो बुढ़िया माई कहती है, ना सोती हूँ ना जागती हूँ, कहो
क्या बात है कि आज तो तूने भोग भी नहीं बनाया, क्या बात है? तो बुढ़िया माई कहती है कि मेरे गाय का गोबर का नियम था और मुझे आज गोबर मिला नहीं, तो मैंने घर आंगन नहीं लीपा, ना भोग बनाया, कुछ भी नहीं किया। तो सूर्य भगवान कहते बुढ़िया माई खड़ी हो और देख तेरे आंगन में गाय बछड़ा बंध रहे हैं। बुढ़िया माई ने आँख खोली और आकर बाहर देखा तो बड़ी सुंदर और गाय बछड़ा बंध रहे थे। दौड़ के खेत में जाती है और गाय बछड़ों के लिए चारा लाती है। इधर वो पड़ोसिन देखती है कि इसके तो गाय बछड़ा आ गए, और ज्यों ही देख रही थी कि त्यों ही गाय ने सोने का गोबर किया। अब तो पड़ोसिन बोली, अरे इसकी तो गाय सोने का गोबर करती है। दौड़ के अपने घर गई, अपनी गाय का गोबर वहाँ रख दिया और उसकी गाय का गोबर उठा ले गई। अब तो पड़ोसिन का यही नियम था कि अपनी गाय का गोबर वहाँ रख जाती और सोने का गोबर उठा ले जाती। बुढ़िया माई को कुछ पता नहीं था। अब तो बुढ़िया माई अपने घर आंगन लीपती, व्रत करती और ऐसे ही चल रही थी। एक दिन सूर्य भगवान बोले कि देख, मैंने इसको गाय बछड़ा दिए और ये सोने का गोबर करती है, लेकिन इसे तो पता ही नहीं कि इसकी गाय सोने का गोबर करती है, क्यों ना मुझे ही बताना होगा। तो सूर्य भगवान ने माया फेरी और जोर से आंधी तूफान चला दिए। जैसे ही आंधी तूफान चले, बुढ़िया माई सोचने लगी कि अरे मेरी गाय को तो ठंड लग जाएगी। उसने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अब जैसे ही गाय को और बछड़े को अंदर बांधा तो गाय ने सोने का गोबर किया। अब तो बुढ़िया माई को कोई ठिकाना न रहा खुशी का। अरे मेरी गाय तो सोने का गोबर करती है, मुझे तो पता ही नहीं था। अब तो रोज़ अपनी गाय को वो अंदर बांधने लगी। पड़ोसिन सोचने लगी कि अब तो इसे पता चल गया ये बाहर नहीं बांधेगी, क्यों ना इसकी शिकायत राजा से की जाए। अब तो पड़ोसिन जलन के वजह से, क्योंकि कहते हैं ना, खाते पीते इंसान को कोई देखकर नहीं राजी रहता, तो वो पड़ोसिन राजा के पास जाती है और वहाँ कहती है, हे राजा साहब, एक इसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती है और उसके पास एक गाय है, वो सोने का गोबर करती है और उसको सोने के गोबर की क्या ज़रूरत। आप तो यहाँ के राजा महाराजा हैं, आपको सोने के गोबर की ज़रूरत है, तो उस बुढ़िया माई से वो गाय ले आओ। तो राजा के मन में लालच आ जाता है। अपने सिपाहियों को राजा आदेश देता है कि जाओ उस बुढ़िया माई की गाय बछड़ों को ले आओ। तो वो सिपाही बुढ़िया माई के पास आते हैं और उसकी गाय को खोलने लगते हैं। बुढ़िया माई रोती है, बिलखती है कि मेरा यही सहारा, इसे मत ले जाओ, लेकिन वो सिपाही नहीं मानते, उसको ले जाते हैं। उधर राजा ने बहुत सुंदर कमरा सजवाया था कि सोने का गोबर करेगी, उसमें उसको बांध दिया जाता है। रात को सब सो जाते हैं। सुबह वो राजा दौड़ कर आता है, देखता है कि देखो कैसा सोने का गोबर किया है। अब वहाँ आता है तो बदबूदार गोबर होता है, बदबू चारों तरफ उठ रही होती है। तो वो उस बुढ़िया माई को बुलाता है दरबार में और बुढ़िया माई आ जाती है और उससे पूछता है कि तेरी गाय सोने का गोबर करती है? कि हाँ महाराज, मेरी गाय सोने का गोबर करती है। कि यहाँ तो इसने किया ही नहीं। कि मुझे क्या पता कि ये गाय तुझे कहाँ से मिली। कि वो बुढ़िया माई सारी बात बताती है कि मेरा गाय के गोबर का नियम था, मैं रविवार के दिन सूर्य भगवान का व्रत किया करती थी, मेरे पास गाय बछड़ा नहीं थे, पड़ोसिन के घर से गोबर लाती, घर आंगन लीपती, भगवान का भोग बनाती और भगवान को लगाकर फिर स्वयं खाती। एक दिन पड़ोसिन ने अपनी गाय बांध दी तो मेरा नियम टूट गया, तो ये सूर्य भगवान ने मुझे दी है। तो वो जो राजा था और फिर उस पड़ोसिन को बुलाता है कि तूने मेरे से बहुत बड़ा अपराध करवा दिया, इसे तो गाय सूर्य भगवान ने दी है। पड़ोसिन को दंड दिया जाता है और सूर्य भगवान की कृपा से वो गाय बछड़ा राजा उन्हीं को दे देता है और अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाता है कि सभी माता बहनें गाय का गोबर का नियम लें, रविवार के दिन अपना घर आंगन लीपें और व्रत रखें, सूर्य भगवान की पूजा करें, उनको भोग लगाएं। जैसे इस बुढ़िया माई की सुनी है वैसे ही सबकी सुनेंगे। हे सूर्य नारायण, जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसे ही मेरी कहानी कहने वालों की, कहानी सुनने वालों की, व हुंकारा भरने वालों की, व उनके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनके भी ऐसे ही आनंद मंगल करना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण की जय हो अवश्य लिखना।